Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shine Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about preamble of Indian Constitution. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके बारे में। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी के जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है उसका मेजर फीचर्स क्या है, लोकसभा राज्यसभा में कितना सीट है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी लोग देखते हैं फ्रेंड्स, किसी भी जो बुक्स हो क्लास 1 to 10 11 12 उसमें जो पहला जो पेज होता है वो होता है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का मतलब क्या है और उसके जो इम्पोर्टेंस क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द प्रियम्बल? प्रियम्बल का मतलब क्या है? A preamble is an introductory statement in a document that explains the document's philosophy and objectives. preamble क्या है? एक किसी भी जो भी है डॉक्यूमेंट है वो उसका इंट्रोडक्शन है और वो क्या एक्सप्लेन करता है, उस डॉक्यूमेंट का फिलोसफी और उसका ऑब्जेक्टिव्स, उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, उसका फिलोसफी क्या है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, द हिस्ट्री बिहाइंड द क्रिएशन एंड द कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल ऑफ द नेशन। इन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या प्रेजेंट करता है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसने फ्रेम किया, उसका इंटेंशन क्या है और ये क्यों क्रिएशन क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका कोर वैल्यू क्या है और प्रिंसिपल ऑफ द नेशन, ये प्रियम्बल में हमें बताता है। द प्रियम्बल बेसिकली गिव्स द आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स और ऑब्जेक्टिव। प्रियम्बल हमें किस बारे में आइडिया देती है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ अ इंडियन स्टेट। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन। प्रियम्बल हमें किसके बारे में जानकारी देती है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन, ये है व्हाट इज़ द प्रियम्बल। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इंडिया में कब लाया गया है, उसका हिस्ट्री क्या है। द आइडिया बिहाइंड द प्रियम्बल टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर लेड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरूज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन January 22, 1947। इंडियन असेंबली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रियम्बल लाने का आइडिया किसका था? जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। और एक कब अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने? 22 जनवरी 1947 को। अल्दो नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, द प्रियम्बल स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट एज एन एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल एंड लैंग्वेजेस फाउंड एम्बिग्यूअस। जो प्रियम्बल है वो कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये हेल्प करता है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट को जब आर्टिकल इंटरप्रिटेशन करना, जब लैंग्वेज एम्बिजियस लगे। एरा हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ प्रियम्बल। इट इज़ द इंडिकेटेड बाय प्रियम्बल दैट द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी कौन है इंस्टीट्यूशन का? वी द पीपल ऑफ इंडिया। प्रियम्बल डिक्लेयर इंडिया टू बी सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक प्रियम्बल। हमारे इंडियन स्टेट का जो नेचर कैसा है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो हम डिस्कस करें कौन से भी एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रेंड्स। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रियम्बल है, उसका सोर्स क्या है और उसके बारे में हमारा इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है, तो कैसा है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव स्टेटेड बाय प्रियम्बल आर टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रोमोट अ फ्रैटरनिटी टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी टू ऑल सिटीजन एंड प्रोमोट अ फ्रैटरनिटी का मतलब क्या है? ब्रदरहुड प्रमोट करना, और टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और प्रियम्बल में डेट कब क्या मेंशन किया है, कब अडॉप्ट किया है उसको? 26 नवंबर 1949। ये जो 4 पॉइंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक एग्जाम में इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल। हमारे प्रियम्बल है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है? पहला वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वी द पीपल ऑफ इंडिया ये क्या बताता है? सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंडिकेट द अल्टीमेट सॉवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या इंडिकेट करता है? पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। सॉवरेनिटी मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, वो हम इंडिपेंडेंट है, नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। हमको कोई भी दूसरा स्टेट या एक्सटर्नल पावर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद इंडिपेंडेंट है, हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एक क्या बताता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है सॉवरन।
द टर्म दैट इंडिया इज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इट इज़ नॉट अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल पावर्स। सॉवरन का मतलब क्या है, हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और हम किसी के अदर एक्सटर्नल पावर के अंदर नहीं है, उसके बीच में हम खुद ही फ्रीडम है हमारा। हम कर देश में कोई डोमिनेट नहीं कर सकता कोई अदर एक्सटर्नल पावर। इन द कंट्री द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक अ लॉ विच आर सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिटेशन। और ऐसे कंट्री में जो लेजिस्लेचर होते हैं लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा, और जो स्टेट में होते वो एमएलए, वो लॉ तैयार करते हैं, लेकिन वो उसके लिए कुछ लिमिटेशन अप्लाई होते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट वर्ड सॉवरन। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब क्या है, द टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट एंड थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। सोशलिस्ट कैसे अचीव करना, थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स। कुछ जो चाइना है उसके जो सोशलिस्ट है वो हमारे का अपोजिट है। इट होल्ड अ फेथ इन अ मिक्सड इकोनॉमी फिर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाई साइड। हमारे इंडिया में कैसा इकोनॉमी रहेगा, मिक्सड इकोनॉमी रहेगा, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा और प्राइवेट सेक्टर दोनों भी रहेगा। ये जो सोशलिस्ट वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, प्रेम्बल में बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये प्रेम्बल में तब वर्ड ऐड किया गया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, सोशलिस्ट वर्ड ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था प्रेम्बल में था नहीं या, और कब ये ऐड किया गया। नेक्स्ट टर्म है सेकुलर। द टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजियस इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। कोई भी रिलीजियस हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, सभी रिलीजियस को इंडिया में इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। और ये भी वर्ड कब ऐड किया गया प्रेम्बल में, बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है डेमोक्रेटिक। द टर्म implied that constitution of India is an established from a constitution which gets its authority from the will of the people expressed in an election। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, जो लोग लॉ फ्रेम करेंगे और वो कोई भी डिसीजन लेंगे उसको कौन इलेक्ट करेगा, जो हमारे लोग हैं वो। इसके लिए हमारा नेशन क्या है, डेमोक्रेटिक है, फ्रीडम है। रिपब्लिक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। रिपब्लिक का मतलब क्या है, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड बाय द पीपल। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो पीपल इलेक्ट करेंगे ताकि मोनार्च रहेगा। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश में जो होता है वो किंग होता है ना, वो क्वीन, वो क्या होता है, मोनार्च होता है, वो पीपल से इलेक्ट नहीं करता है। तो हमारे इंडिया में कैसा है, रिपब्लिक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल का सोर्स क्या है, हमें प्रेम्बल का नेचर क्या है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, डेट कब कमेंसमेंट हुआ, और इम्पोर्टेंट कीवर्ड। नेक्स्ट वीडियो हम प्रेम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।